हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आकाश सिंह 247 पर। आज लाभ हानि का सेकंड पार्ट चलेगा, तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। देखिएगा, एक टेप रिकॉर्डर को 1040 रुपए में बेचने पर 4% का लाभ होता है। यदि इसे 950 रुपए में बेचा जाए तो कितने प्रतिशत लाभ या हानि होगी। तो देखिएगा, 4% पर मतलब आपको एक जो है 1040 रुपए में बेचने पर 4% का लाभ है। तो पहले हम 100% पर निकालेंगे कि 100% पर मूल्य हमारा कितना है। तो देखिएगा भैया, 104, 4% का मतलब यही है, या फिर देखो डायरेक्ट यही समझ सकते हैं कि 100 प्लस के 4 104 ही होगा, बात वही है। 104 पर हमें दे दिया कितना, 1040 रुपया। तो 100% पर देखते हैं कितना होगा भैया। तो 100 इंटू के 1040, 100 इंटू के 1040 बटे के 104 इस तरीके से। तो देखिएगा, 1040 इससे कटेगा सीधा सीधा 10 बार, और जो हम 100 में 10 की गुणा करेंगे तो ये हो गया हमारा 1000। तो ये हमारा क्या निकल के आया, ये हमारा सीपी निकल के आया है, मतलब कि विक्रय, क्या नाम है, क्रय मूल्य, यानी कि आपका कॉस्ट प्राइस। तो हम देखते हैं, देखिएगा सीपी हमारा आ गया 1000 और हमारा एसपी दे रखा है 950 रुपए में बेचने पर, मतलब कि देखिएगा एसपी दे दिया 950 रुपए का। तो देखिएगा 1000 में खरीदा और 950 में बेच दिया, तो हमें लॉस हो गया कितने का, 50 का, 50 रुपए का लॉस हो गया। लेकिन प्रतिशत में पूछा है, तो देखिए प्रतिशत के लिए सूत्र क्या है, हानि प्रतिशत के लिए सूत्र है कि हानि इंटू के 100 बटे के क्रय मूल्य, बटे में क्रय मूल्य। तो देखिएगा, देखते हैं हानि कितने की हुई, 50 की हुई, इंटू का 100 बटे क्रय मूल्य हमारा कितना है, 1000 रुपए है, 1000। तो देखिए, एक 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, और देखिएगा इस 10 से ये 50 कट गया 5 बार, मतलब 5% का हमें लॉस हो गया भैया। देखिएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। प्रतिशतता विक्रय मूल्य के प्रतिशत रूप में परिकलित कीजिए। तो देखिएगा, जो हमें 20% दिया है, इसे हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। कैसे करेंगे, 20% का मतलब है 1/5, इधर निकालेंगे सीपी और इधर निकालेंगे एसपी, मतलब कि जो तुम्हारा क्रय मूल्य और यहाँ है आपका विक्रय मूल्य। तो देखिएगा, यहाँ कहा है कि विक्रय मूल्य पर परिकलित, यानी कि प्रतिशत के रूप में परिकलित कीजिए। तो देखिए 5 की चीज क्या है, 6 में जाएगी, कि कोई चीज 5 थी वो हो गई आपकी 6। और देखिएगा, इन दोनों का जो हमें बीच में गैप मिला है वो मिला है 1। लेकिन विक्रय मूल्य पर परिकलित कीजिए, मतलब इस पर। तो देखिएगा 1/6 इंटू के 100 बराबर 100/6। तो भाग कर देंगे सीधा सीधा। देखिएगा 6 एकन 6 बच गए 4, 6 छंग 36, मतलब कि 4/6, ये कट गया 2 से 2 बार, 2 से 3 बार, तो बराबर के 16 सही 2/3। यहाँ देखिएगा ये 6 ही क्यों लिया है, क्योंकि विक्रय मूल्य पर जो है बात की गई है, विक्रय मूल्य पर। तो ऑप्शन नंबर देखिए 3 जो प्रतिशत है आपका, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा आपका। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या है कि एक फूल वाले ने 240 गुलाबों को 9 रुपए प्रति दर्जन के दर से खरीदा। यदि वह उन्हें 1 रुपया प्रति गुलाब की दर से बेचे तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा। देखिएगा 240 गुलाब हैं, 240 गुलाब हैं जो कि 9 रुपए प्रति दर्जन के हिसाब से खरीदा है। तो पहले 240 को दर्जन में बदलेंगे, और देखिए दर्जन में बदलने के लिए 12 से भाग देंगे, क्योंकि एक दर्जन में कोई भी चीज है 12 ही होगी। तो देखिएगा 12 दूना 24, मतलब कि 20 दर्जन गुलाब हैं, और 9 रुपए प्रति दर्जन के दर से खरीदा है उसने, मतलब 9 का सीधा सीधा गुणा कर देंगे। तो देखिएगा 9 दूना 18, मतलब 180 रुपए में उसने खरीदे। तो ये इसका क्या हो गया भैया, कॉस्ट प्राइस हो गया, ठीक है। और फिर कहा है यदि उन्हें 1 रुपया प्रति गुलाब की दर से बेचे, मतलब कितने गुलाब थे हमारे, 240 गुलाब थे, 1 रुपया प्रति गुलाब की दर से बेचे। तो देखिएगा 240 रुपए बेचने का मतलब हमारा क्या आ गया, एसपी आ गया भैया।
एसपी ये आ गया, तो पूछा है कि उसका लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा। देखिएगा हमने खरीदी चीज 180 में और बेची 240 में, तो देखिएगा हमारा प्रॉफिट कितना आ गया यहाँ से निकल कर 20 और 40, हमारा 60 रुपए का हमें यहाँ से प्रॉफिट मिल गया। तो हमें सीधी सी बात है कि लाभ ही होगा। और देखिएगा लाभ का सूत्र वही लगेगा सेम कि लाभ इंटू के 100 बटे के क्रय मूल्य बटा में क्रय मूल्य। तो देखिएगा कितना है हमारा लाभ, कितना है 60 रुपया है इंटू 100 जो कि सूत्र में ही है। और देखिएगा क्रय मूल्य हमारा कितना है, क्रय मूल्य है 180 रुपया, 180, एक जीरो से जीरो खत्म, 6 से 3 बार, तो देखिएगा 100 बटा के 3, तो देखिएगा 100 बटा 3 सीधा सीधा 33 सही 1/3 प्रतिशत क्या होगा, हमें प्रॉफिट होगा भैया 33 सही 1/3। तो देखें कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है इसका। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 है कि मैंने एक चित्र 225 रुपए में खरीदा, इसकी सजावट में 15 रुपए खर्च किए, मैंने उसे 300 रुपए में बेच दिया, तो लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगी। देखिएगा कोई भी चीज है हमने सीपी मतलब खरीदा तो क्या होगा, सीपी ही होगा। कितने में, 225 रुपए में खरीदा, लेकिन इसकी सजावट में 15 रुपए खर्च किए, तो हमारे 15 रुपए भी यहीं पर ऐड होंगे ना कि कहीं और होंगे। तो कितना हो गया हमारा सीपी टोटल हो गया 240 रुपया। उसके बाद कहा है मैंने उसे 300 रुपए में बेच दिया मतलब एसपी कर दिया हमने उसे, कितने में, 300 रुपए में बेच दिया, तो लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा। देखिएगा 240 में खरीदा और 300 में बेच दिया, तो हमें लाभ ही हो रहा है। और कितने का लाभ हुआ है भैया, 60 रुपए का लाभ हुआ है। तो वही सिर्फ और सिर्फ लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला लगेगा जो कि लगाते शुरू से ही आ रहे हैं। देखिएगा क्या है, वही की लाभ इंटू 100 बटे क्रय मूल्य। तो देखिएगा लाभ है 60 इंटू 100 जो कि सूत्र में ही है, और बटे क्रय मूल्य हमारा कितना है 240 रुपया। जीरो से जीरो खत्म, 6 से 4 खत्म, और 4 से 100 25 बार खत्म, 25% का हमें प्रॉफिट हो गया भैया। देखिएगा ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। रमेश ने 40 रुपए प्रति दर्जन के हिसाब से कुछ संतरे खरीदता है और उतने ही संतरे 30 रुपए प्रति दर्जन के हिसाब से खरीदता है। मतलब यहाँ भी खरीदे हैं और यहाँ भी उसने खरीदता है, और उसने उन्हें 45 रुपया प्रति दर्जन के हिसाब से बेचकर 480 रुपया का लाभ प्राप्त किया। तो उसके द्वारा खरीदे गए संतरों की संख्या क्या है। देखिए खरीदे गए संतरों की संख्या हमसे पूछ ली है उसने। तो देखिए जो देखते हैं कि रमेश ने पहले कितना खरीदा, देखिएगा भैया 40 रुपया प्रति दर्जन, कितने 40 रुपया प्रति दर्जन खरीदा है। और देखिए उतने ही संतरे 30 रुपया प्रति दर्जन। देखिए फिर जो खरीदा है कि 30 रुपए प्रति दर्जन के हिसाब से उतने ही संतरे खरीदे हैं, मतलब यहाँ तक किया गया दोनों में सीपी किया है उसने। और देखिए उसने 45 रुपया प्रति दर्जन के हिसाब से बेचा, मतलब जो एसपी किया है वो किया है 45 रुपया प्रति दर्जन के हिसाब से। कितना भैया, देखिएगा 45 रुपया प्रति दर्जन के हिसाब से। तो देखिएगा इसमें लॉजिक क्या है यहाँ पर कि 2 दर्जन दे रखे हैं और यहाँ क्या है 1 दर्जन है। तो देखिएगा 70 में हम, क्योंकि 40 और 30 70, 1 दर्जन निकालेंगे कि कितने का है, 1 दर्जन है यहाँ हमारा 35 रुपए का, और यहाँ कितना है 1 दर्जन हमारा 45 रुपए का। तो दोनों का गैप लेंगे, कितना है कि 10 रुपए का, और 10 पर हमें उसने दिया है कि 480 रुपए का लाभ प्राप्त किया है। तो देखिएगा डायरेक्ट 480, एक जीरो से जीरो खत्म, तो बराबर के डायरेक्ट उसने 48 संतरे खरीदे, 48 संतरे खरीदे। और यदि दर्जन में पूछे कि दर्जन में कितने खरीदे हैं, तो सीधा सीधा 12 का भाग लगा देंगे, 12 चौको 48, मतलब कि 4 दर्जन खरीदे। लेकिन हमसे तो संतरों की संख्या पूछी है, तो 48 संतरे खरीदे हैं भैया। देखिएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। देखिएगा देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 कि एक आदमी एक वस्तु को जो 450 रुपए में बेचने पर 10% की हानि होती है, तो 540 रुपए में बेचने पर भैया कितना लाभ या हानि प्रतिशत में होगा।
तो देखिएगा 450 में बेचने पर 10% की हानि है। तो पहले इसे हम 100% पे निकालेंगे कि हमने खरीदा कितने में था ये। तो देखिएगा 10% की हानि मतलब अपने आप में कोई भी चीज 100 होगी, 10% की हानि होगी तो बराबर की 90। 90 का मतलब आपको दे दिया कि 450, और हमें निकालना है पहले 100% जो कि हमारा खरीदा हुआ मूल्य हमें प्राप्त हो जाएगा। तो देखिएगा 100 पर कितना होगा कि 100 इंटू के 450 और बटे में ये वाला 90 भैया। इस प्रकार से 0 से 0 खत्म और 9 पंजे 45। और देखिएगा 100 की जब 5 में गुणा करेंगे तो डायरेक्ट हमें 500 प्राप्त होगा। क्या हुआ 500 प्राप्त? खरीदा हुआ मूल्य यानी कि सीपी प्राप्त हुआ। और कहा है तो उसे 540 में बेचने पर मतलब एसपी हमें उसने बता दिया कितना भैया, 500 जो 40 बताया है ये हमें एसपी बता दिया उसने, एसपी। तो कितना लाभ है, हानि प्रतिशत क्या होगा? देखिए 500 में खरीदा और 540 में बेच दिया तो 40 रुपए का हमें क्या हो गया भैया, प्रॉफिट हो गया। तो वही सूत्र लगेगा कि लाभ परसेंट बराबर के लाभ इंटू के 100 बटे के क्रय मूल्य, बटे में क्रय मूल्य कितने का लाभ हुआ, 40 का हुआ जो कि सूत्र में है 100, और बटे में हमारा क्रय मूल्य देखिएगा 500 है भैया। इस प्रकार से 500, 2 जीरो से जो है 0 खत्म, और 5 से 40 कट गया 8 बार भैया। 8% का हमें हो गया प्रॉफिट। तो देखते हैं किस ऑप्शन में है, देखिएगा ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर है। देखिएगा देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या है कि 300 रुपए में 100 सेब खरीदे, उनमें से 4 सेब सड़े हुए थे, शेष को 50 रुपया प्रति दर्जन के हिसाब से बेचा, तो लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा? भैया देखिए सेब कितने थे, 100 सेब जो कि हमने खरीदे 300 रुपए में। कितने में? 300 रुपए में खरीदे डायरेक्ट, उसमें से 4 सेब सड़े हुए थे, मतलब जो 100 सेब थे भैया इसमें से 4 सेब क्या है कि सड़े हुए थे। तो देखिएगा 4 सेब मतलब हमारे पास में जो समय 96 सेब बचे, 4 सेब सड़े हुए थे तो 96 सेब बचे, तो शेष को बेचा हमने कितने, 50 रुपए प्रति दर्जन। तो देखिएगा 96 को हम दर्जन में बदलने के लिए 12 से भाग करेंगे तो 12 अट्ठे 96 मतलब कि 8 दर्जन थे भाई। 8 दर्जन को 50 रुपए प्रति दर्जन से बेचा तो 50 का सीधा गुणा कर देंगे, 8 पंजे 40 मतलब 400 रुपए में हमने इसे बेचा मतलब एसपी किया, और 300 रुपए में हमने इसको खरीदा मतलब सीपी किया। तो पूछा है लाभ या हानि प्रतिशत, तो 300 में खरीदा और 400 में बेच दिया, तो सीधी सीधी बात है कि 100 रुपए का हमें यहाँ प्रॉफिट हो गया। तो देखिएगा प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है कि वही डायरेक्ट प्रॉफिट हम यहाँ रखते हैं 100 इंटू जो कि सूत्र में ही 100 है, और बटे में क्रय मूल्य रखते हैं। क्रय मूल्य हमारे पास 300 है भैया। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, बराबर के 100/3। तो देखिएगा 33 सही 1/3% हमें क्या हुआ भैया, प्रॉफिट हुआ 33 सही 1/3। तो देखिएगा ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर है। अब चुप करिए। देखिएगा देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ कि एक व्यक्ति ने चावल की 7 बोरी 800 रुपया प्रति बोरी की दर से खरीदा तथा 8 बोरी को 1000 रुपया प्रति बोरी की दर से खरीदता है एवं 5 बोरी को 1200 रुपए प्रति बोरी की दर से खरीदता है, तो एक बोरी का मूल्य क्या होगा? देखिएगा हमारे 7 बोरी हैं और 800 रुपए प्रति बोरी की दर से खरीदा, तो 7 अट्ठे 56 मतलब 5600 रुपए में तो भैया ये खरीदा। उसके बाद 8 बोरी, पहले ये कर लिए, अब देखिएगा ये देखते कि 8 बोरी को 1000 रुपया प्रति बोरी की दर से खरीदता है। 8 बोरी है 1000 से खरीदेगा तो सीधा सीधा 8000 आपका ये हो गया भैया। उसके बाद एवं 5 बोरी को 1200 रुपया प्रति बोरी की दर से खरीदता है, मतलब 5 बोरी है और 1200 रुपया प्रति बोरी की दर से खरीदता, तो 12 पंजे 60 मतलब कि 6000 ये हो गया भैया। तो देखिएगा टोटल कर लेंगे एक बोरी के लिए 0 का 0, यहाँ भी 0 का 0, और देखिए 6 में 0 जुड़ेगी तो 6 ही, और देखिएगा 8 6 14 और 14 5 हो गए आपके 19, और देखिएगा टोटल बोरी ऐड करके भाग कर देंगे, एक बोरी का मूल्य निकल आएगा। जैसे कि 8 7 15, 15 5 कितने हो गए 20, डायरेक्ट 20 का भाग लगाएंगे 2 से, ये खत्म,
और देखिएगा 19 कट गया तुम्हारा कितनी बार, 9 दूना 18, 9 बार 1 बच गया यहाँ 16, और देखिए 16 कट गया आपका 8 बार, मतलब कि 980 रुपया प्रति बोरी का मूल्य निकलेगा भैया। ऑप्शन नंबर डी ये आपका कि आपका 980 आया है। तो देखिएगा क्लास जैसी भी लगे कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। जय हिंद जय भारत।